रवि भाई साहब जी लगता नहीं आए ना। रवि किन्नरा जी तो नहीं है ना अभी। नहीं नहीं आया अभी। ओके, टाइम हो चुका है अपना 8:01। तो 1 मिनट के लिए हम परमात्मा की याद में संसार को भूलते हुए अपने आप से ही अनुभव के तौर पे महसूस करें कि श्वासों के माध्यम से मैं शरीर में अंदर और श्वासों के बाहर निकालने से मैं शरीर के बाहर, अंदर और बाहर के इस क्रम में अपने आप को महसूस करना है 1 मिनट के लिए लगातार लंबे गहरे श्वास लेते हुए धीरे धीरे छोड़ते हुए। प्लीज स्टार्ट। ओके, सबका तहे दिल से स्वागत है जो ज्वाइन किए आज की मीटिंग में। और आज हमारा टॉपिक था जो चला आ रहा था, जिसमें एक खास बात बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि सारे भाव फिक्स हैं। भाव जिसको बोलते हैं घर, जिसको बोलते हैं हाउस, ये फिक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सेगमेंट हैं इस पूरे ब्रह्मांड के। 30 डिग्री के सेगमेंट हैं अप्रोक्सीमेट, और ये फिक्स है। यानी यहाँ से हम जब क्वेश्चन रेज होते हैं, मेरी मैरिज कब होएगी, या मेरे पास मकान कब बनेगा, कार कब आएगी, मेरे बच्चे कब होएंगे, मैं हायर एजुकेशन में कब करूँगा, विदेश कब जाऊँगा, या कौन सी बीमारी मुझे लग सकती है, कब कौन से पीरियड में आ सकती है, या मेरी पर्सनैलिटी कैसी होगी, मेरा पराक्रम कैसे होगा, मेरे बहन भाई कैसे होंगे, परिवार कैसा होगा, वगैरह वगैरह, जो भी क्वेश्चन जीवन में उत्पन्न होते हैं हमारे, उन सब के क्वेश्चंस का जो आंसर है इन 12 भावों से हम देखते हैं। इस भाव से ये देखा जाता है, इस भाव से देखा जाता है, इस भाव से देखा जाता है। फिक्स है, वो चेंज नहीं कर सकते। अभी तक हमने बात की थी ग्रह जब इस भाव में बैठते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, एक ग्रह, दो से ज्यादा, वगैरह वगैरह, उस पर भी हम चर्चा पूरी कर ली। आज नई चीज बताने जा रहा हूं। एक बार ग्रहों को हटा दीजिए, सिर्फ भाव देख लीजिए, और उस पर नंबर लिखे हुए वो अलग अलग। जैसे 1 नंबर से भाव है, वहां पे 5 नंबर लिखा हो सकता है, 2 लिखा हो सकता है, 1 लिखा हो, 10, 9, जो भी लिखा सकता है, 1 से 12 कोई भी आ सकता है। तो वो जो भाव वो तो फिक्स है पीछे बैकग्राउंड में। राशि जो ऊपर जो मार्क की गई है, उसके आधार पर दोनों का आपस में क्या संबंध है, उस पे हम आज टॉपिक हमारा ये है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भाव 1 है, वो तो अपना काम करेगा, मंगल की राशि है, मंगल का क्षेत्र है, वहां पे जो जो ग्रह आते थे मैं बताया था। अब क्या राशि कौन सी आ गई उसके ऊपर, मान लो 1 के ऊपर 1 नंबर की राशि आ गई, तो मंगल के ऊपर आ गई, मंगल अपने घर में आ गया जो उसका मालिक है। तो जब भी राशि ऐसे आए, जैसे 2 नंबर की राशि आ गई, तो इसका मालिक शुक्र है, पर वो नंबर 1 के ऊपर आ गई, तो 1 ने तो अपना काम करना ही करना है। शुक्र वहां पे जाकर के अपने आप को, चूंकि मंगल और शुक्र का आपसी जो नैसर्गिक रिलेशन है वो एक मेलाफिक रिलेशन है, एक इसको बेनिफिक रिलेशन नहीं बोलते। तो उसके पर्सनैलिटी में, चूंकि पहला घर पर्सनैलिटी का है, उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज दिखेगी कि कुछ कमी रह जाएगी। थोड़ा सा शुक्र ग्रह की क्वालिटी होगी, कुछ मंगल ग्रह की क्वालिटी होगी, दोनों की मिलाकर के कुछ बनेगा। उसका कितने डिग्री के ऊपर है और वो कितने नक्षत्र के कौन से बजा रहा है, उसका परिणाम भी हमें साथ साथ अध्ययन करना होगा।
तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जब भी कोई ग्रह, जब भी राशि आ जाती है अपने, तो उस राशि के ऊपर जब चंद्रमा क्रॉस होगा, यानी मानो 2 नंबर की राशि किसी की आ गई, 3 नंबर की राशि वहाँ आ गई, तो जब चंद्रमा मूवमेंट करते हुए जब उसके ऊपर क्रॉस करेगा, पहले नंबर पे आ जाएगा, वहाँ पे हमें इच्छा करनी है। जैसे आज की मीटिंग से पहले अपने बात शुरू की भी, अपनी मीटिंग कहाँ की जाए, तो राशि जब किसी की व्यक्ति विशेष की होगी, तो उसमें जब 2 नंबर की राशि पे चंद्रमा आएगा, या 3 नंबर लगन में पहुंच गया तो 3 नंबर की राशि पे चंद्रमा आएगा, तो वो 2.25 दिन वहां रहेगा। तो 2.25 दिन आपके लिए वरदान है इस बात पे कि जो भी इच्छाएं करेंगे, करनी चाहिए, वो पूरी हो जाएंगी। एक नई बात बताई मैंने आपको, हर वक्त इच्छा करते हैं, पूरी नहीं होती, पर उस एक दिन जो 2.25 दिन मिलेंगे आपको, राशि के ऊपर से भ्रमण करेगा चंद्रमा ट्रांजिट में, उस वक्त जो भी इच्छाएं पूरी करेंगे, उसकी संभावना पूरा होने की बढ़ गई। बात समझ में आ गई क्या? ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको कहीं पे। ये जो मैं समझ में आऊँ, ये समझाऊँ कि भाई हमें पूरे चंद्रमा जो है 15 दिन के बाद क्रॉस करता है, वहाँ पे महीने में क्रॉस करता है, सॉरी, उस राशि में महीने बाद आएगा वापस। अरे यार, हम्म, सर आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट पर हो। अब हो गया? बीच में जी सर। फोन आ गया था ना किसी का, बीच में कट करना पड़ा। तो उस भाव में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं कहीं बाहर गया था, वापसी आने में दिक्कत हो गई थी मेरे को, तो जल्दी जल्दी में बैठा ही हूँ। अब किसी कुंडली में खोलता हूँ, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा अलग अलग इंडिविजुअल केस में, फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि क्या है, समझ में सबको आ जाए। और नोट करना चाहे तो कर सकता है। तो सबसे पहले मैं नोट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो छाया जी का नंबर पहले आ रहा है, नंबर 2 फिर गरिमा जी का आएगा। तो छाया जी का जो 4 नंबर का लगन है, 4 नंबर का लगन है, इस लगन के ऊपर जब चंद्रमा क्रॉस करेगा, जब भी महीने में, छाया जी सुन रहे हैं आप? हाँ जी सर। तो 2.25 दिन के लिए करेगा वो इस राशि में। तो उस 2.25 दिनों में जो भी आपको लगता है इच्छा की करने की बात आ रही है, मन में कुछ इच्छा रह रही है, तो इस पीरियड में आप करेंगे सघनता से, तो वो काम आसानी से हो जाएगा। सर 4 नंबर की राशि के ऊपर से निकलेगा तो सर इसका पता अभी कैसे हल्का लगेगा? कंफ्यूजन। हाँ जी। तो अखबार में आप पढ़िए, उस पर लिखा होता है चंद्रमा कर्क राशि में, आज आज सिंह राशि पर है। अच्छा। या एस्ट्रोसैग चला के देख लेना, कुंडली उस दिन की बना लेना, उसमें नजर आ जाएगा कि इसमें चंद्रमा कौन सी राशि में चल रहा है। घूम करके जाएगा तो सही, हर राशि में 2.25 दिन ठहरता है, तो आप अंदाजा लगा लेंगे उस पर। और फिर आप मान लो कुछ भी ऐसा सोचना है, अच्छा सोचना है, शुभ सोचना है, तो उसमें सोचेंगे तो काम आसानी से पूरा हो जाएगा। यानी आपको एक क्लू दे रहा हूं मैं, ऐसा भी हर वक्त जो चंद्रमा 8वें घर में होगा, काम बिल्कुल लेट हो जाएगा, 12वें घर में होगा तो वैसे ही नहीं होगा, चौथे में तो वैसे परेशानी देगा, 7वें में होगा तो पत्नी के माध्यम से होगा, किसी पार्टनर के माध्यम से होगा, 6ठे में किसी शत्रु के माध्यम से होगा, विरोधियों के माध्यम से होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, 3rd में होगा तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारे अलग अलग फार्मूले हैं। तो मैं आपको बोल रहा भी, अपनी कुंडली चेक करनी है आपने, आपको सूत्र दे रहा हूँ मैं इस बात पे। तो आपको कोई प्लानिंग करनी, लिख के बैठ जाओ उस दिन, ये काम मेरे होने चाहिए, इस महीने होने चाहिए, या इस साल होने चाहिए। और फिर क्या है, जब 15 दिन बीत जाए तो चंद्रमा उसके सामने आ जाएगा, फिर 7वीं राशि पे आ जाएगा। फिर करनी, फिर ये लिखना है वापस, फिर वापस फिर करना, यानी महीने में 2 बार चांस मिलेगा। एक तो उसी घर पे बैठा होगा चंद्रमा, और एक 7वें घर में सामने अपोजिट होगा। दोनों स्थितियों में आप अपनी बात को कह सकते हैं, लिख सकते हैं, ब्रह्मांड में बात जल्दी आसानी से चली जाएगी। और
हो सकता है कुछ काम महीने में हो जाए, 15 दिन में, कुछ 2 साल में, साल में हो जाए, पर होंगे जरूर, लिखते जाएंगे तो आप बार-बार। यानी इच्छा को मरने नहीं देना, बंद नहीं करना, खत्म नहीं करना, करनी है, लिखनी है, जब भी चंद्रमा वहां आए। अगर नहीं करेंगे और बाद में करेंगे तो फिर वो तो जैसे होगा सो होगा ही, पर ये निश्चित परिणाम बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है। तो सर जैसे 4 नंबर चंद्रमा की राशि का है, इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा या हाँ, सेम? उल्टा अच्छा होगा कि चंद्रमा का मालिक अपने घर में आके बात कर रहा है, पर तो पीछे बैकग्राउंड में जो हिस्ट्री है वो मंगल ग्रह का क्षेत्र है, भाव 1 मंगल ग्रह का है, तो मंगल चंद्रमा का मित्र होता है, और भी अच्छी बात होगी। हो गया, क्लियर हो गया मैटर? हाँ जी। आपका बता दिया, फिर मैं बता के सारा फिर आगे और बढ़ूंगा। थोड़ा सा क्या है, सबको मन में चिंतन रहना चाहिए, लिखना चाहिए, लिखते रहे फटाफट अपना। और मेरे पास अभी दूसरी कुंडली देखता हूँ मैं, तो ये दूसरी कुंडली है गरिमा जी की, तो ये गरिमा जी कुंडली है, तो इसमें भी 4 नंबर है ना? और शुक्र और सूर्य के ऊपर से क्रॉस होएगा चंद्रमा, तो यहाँ आप देखेंगे कि मन में जो भी भाव आए, एक ग्रहों को भूल जाइए, सिर्फ राशि याद रखिए, उसके ऊपर चंद्रमा क्रॉस कर रहा है। तो आपका भी यहाँ 2 ग्रह और है, एक तो है उसका अपोजिट, एक शुक्र, और उसका एक मित्र है सूर्य। तो यहाँ पे परिणाम 2/3 रहेंगे, जो भी सोचेंगे। तो ऐसी स्थिति में बार बार उसी दिन या सामने जब चंद्रमा आएगा 10 नंबर की राशि पे, तब आप कह सकते हैं, तो कार्य आपका एक प्रकार से लाइन में लग गया, यानी कि आप एप्लीकेशन चली गई। अब जब भी यूनिवर्स को लगेगा वो कर देगी कार्रवाई, तो इससे के मन में तनाव खत्म हो जाएंगे और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा, भी हाँ हो गया काम अपना। और इसके अलावा जो है, तो मैं और देखता हूँ, ये 2 नंबर की राशि देखता हूँ। 2 नंबर की राशि किसकी है? नहीं है फिर अभी। ये आ गया अपना वर्मा जी है, इनकी 12 नंबर की राशि है। वर्मा जी का देखें तो 12 नंबर की राशि आ रही है, तो इस राशि में क्या है, चंद्रमा कब आएगा? वर्तमान में क्या हो रखा है, चंद्रमा 11 नंबर की राशि में चल रहा है, और ये केतु का नक्षत्र आएगा। केतु नक्षत्र पैदा हुए थे जब ये करीब करीब मानो आप 1 दिन के बाद में, 1.5 दिन के बाद में चंद्रमा इसी राशि पर आएगा। तो 2.25 दिन के लिए भाई साहब आपकी राशि पे चंद्रमा आएगा, तो 2.25 दिन के बाद जब देखेंगे 2.25 दिन के लिए वहां रहेगा, तो ये मीन राशि क्रॉस करेगा। तो इस दौरान जो भी आपके मन में भाव आएंगे, लिखेंगे, व्यक्त करेंगे सघनतापूर्वक, उतना सघनतापूर्वक उसे कार्य को पूरा होने में आसानी हो जाएगी, भरमान में जाएगी बात, और क्लियर हो जाएगा मैटर आपका। क्योंकि आया लगन इसलिए पर्सनैलिटी आपकी, आपकी इच्छा की पूर्ति का घर यही है, इच्छा करने का घर ही है, पूर्ति का 11वां नंबर घर है। तो आपका अभी अखबार में देखना, चंद्रमा जैसे ही मीन राशि पर आए, अभी कुंभ राशि में चल रहा है, पंचक लगे हुए अभी तक, ये पंचक खत्म होंगे। आज नक्षत्र था राहु का, और कल आएगा बृहस्पति का, और उसके बाद आएगा शनि का, और फिर बुध का। यानी कि लगभग 2 दिन पड़े हैं। इन 2 दिनों के माध्यम से, जब 2 दिन तो नहीं, 1.5 दिन कहूँगा, 1.5 दिन क्लियर करने के बाद जैसे चंद्रमा आएगा इसके ऊपर शुक्र शनि, ये हो जाएगा बुध ग्रह शनि बृहस्पति, ऐसा मानो परसों सुबह से लेकर के 2.25 दिन जोड़ लीजिए, तो वो जो दिन आएंगे आपके, वो आपको इसमें आगे ले जाने के लिए मदद करेंगे। ठीक। तो अब और देखते हैं किसका रहेगा, नीति जी का। मैं कि खोले यार, नीति जी का 9 नंबर पे है लगन आपका, तो 9 नंबर में निकल चुका है, पिछले करीब 3-4 दिन पहले निकला है, क्रॉस हुआ है। नीति जुड़े आज क्या? नीति जी आज जुड़े हैं क्या, या गरिमा जी जुड़े हैं? नहीं सर, नहीं। हाँ, तो 9 नंबर पे आ गया। अब 9 नंबर तो राशि है, पीछे इसके बैकग्राउंड में तो मंगल ही काम कर रहा है ना, इसकी मित्र राशि है। जब चंद्रमा यहाँ आएगा तो इनके कार्य सरलता से होने शुरू हो जाएंगे, उस दिन अच्छा फील करेंगे, जब इनसे पूछा जाएगा तो कंफर्टेबल फील करेंगे। और अभी देखते हैं और किसका है।
फिर मैं बाकी पूरा क्लियर करूंगा इस चैप्टर को पूरे को, ताकि क्या क्लैरिटी होती चली साथ साथ ही। ये गोयल साहब जुड़े आज? नो सर। आज गोयल साहब नहीं जुड़े, इनवाइट करके पीछे हट गए। रवि जी भी जुड़े ना आज तो? जी सर। रवि भाई से जुड़े ना आप? जी जी जुड़ा हूं भाई साहब, प्रणाम। नाम जी, आपकी कुंडली मैंने खोल लिया है। इसमें 2 नंबर की राशि है ऊपर आपके लगन में। तो अब मैं कहूंगा कि 2 दिन 2 4 आज से करीब 5 दिन के बाद के जो सवा 2 दिन आएंगे, उन सवा 2 दिनों में जो भी इच्छा आप करेंगे, जितनी सघनता से करेंगे, अगर सरलता पूरी जल्दी होने वाली तो जल्दी हो जाएगी, नहीं तो जैसे उसका टाइम आएगा पूरा हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखना, बताता जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके देखना। जी जी जी। और उसके बाद रूपाली जी भी जुड़े हुए हैं, इनका 7 नंबर का लगन है। 7 नंबर के लगन में जैसे चंद्रमा जाएगा सवा 2 दिन के लिए, इनके लिए वो एक वरदान साबित होगा। अपनी मन की जितनी बातें पेंडिंग रह गई हैं उसको करने के लिए, कहने के लिए स्वतंत्र तरीके से वो पूर्णतः को प्राप्त हो जाएंगी। अगर हम ऐसी इच्छा भी ना करें जो हो ना सकती हो, जो सरलता से हो सकती है, उसी के बारे में बात करेंगे। कोई चांद तोड़ के ले आएगा वो तो कह देते ना, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, उससे आप चांदनी में त्राटक कर सकते हैं बैठ करके, उस तरीके का ये मीनिंग है। वर्ल्डली कंफर्ट्स जितने भी हैं सारे आसानी से मिल जाएंगे। अगर बाहर की यात्रा की बात कर रहा हूँ, अंदर की यात्रा की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए फिर आपको कि मुझे ध्यान में डूबना है, ध्यान में अपने आप को उपलब्ध होना है, महसूस करना है, ध्यानस्थ होना है, वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जो सोने जी कई बार मन में सोचते रहते हैं, तो वो सारी इच्छा पूर्ण हो सकती हैं, शर्त एक उस फील्ड में आप उस ऐसी ही भावना से बैठना होगा। तो अभी मेरे पास और मेंबर हैं जो जय श्री जुड़े हुए हैं, इनकी 12 नंबर की राशि है और इनमें मरकरी बैठा हुआ है। और इसके अंदर भी मैंने अभी बताया था, वर्मा साहब की कुंडली में भी सेम था, तो वो चीज़ इनके भी लागू हो जाती है। और फिर मोनिता जी हैं, मोनिता 10 नंबर की राशि है। तो 10 नंबर की राशि जब आएगी तो इसको चंद्रमा जब आएगा तो वो अपना असर करके दिखाएगा। बाकी कुछ नहीं सोचना हमने, बाकी चंद्रमा कहाँ है, ग्रह कहाँ है, सिर्फ इतना ही सोचना है कि लगन में जब चंद्रमा आएगा उस राशि पर जो लिखी हुई है तो हमारे को परिणाम ऐसे मिलेंगे। ये एक विशेष बात कही जा रही है जो कन्फ्यूजन से दूर है। और तीसरी बात एक और है, इसके बाद आता है गोल साहब चले गए, रवि जी का बता दिया, रूपाली जी, रूपाली 7 नंबर का हो गया। अब तानी जी का रह गया, तानी जी का बताता हूँ, तो वो है 12 नंबर की। तो 3 जनों का 12 नंबर की राशि है, वर्मा जी की है और तानिया जी की है, और अभी मैंने देखा था तो जय श्री जी की थी। अब आगे बढ़ता हूं मैं। दूसरा जो घर पे है, जैसे 2 नंबर की राशि पे सर मेरी रह गई। हाँ जी, मेरी रह गई। मीनाक्षी जी का देखते हैं। तो मीनाक्षी बुध है पहला भाव। मैं कुंडली निकाल लूँ ना, आपकी मेरे निकाली नहीं थी, अभी निकाल लेता हूँ। जो राशि उसके ऊपर आ रही है उसके परिणाम हमें करते हुए साथ में 10 नंबर जैसे लिखा है, किसी का 3 लिखा है, किसी का 2 लिखा है, उसके मेरा 6 है। प्रभाव को भी हमें याद रखना होगा। कैसे करना होगा बताता हूँ। मीनाक्षी जी का, हाँ ये 6 है पहला भाव। 7 नंबर की राशि है, केतु बैठा हुआ है लगन में मंगल के साथ। नहीं 6 नंबर की है सर पहले भाव में। गौरव मीनाक्षी तंवर, ये कौन आ गया? अच्छा ठीक है, कोई और होगा। ये नाम कई लिखे जा रहे हैं बीच में, तो खोलना मेरे पास जो सेव है ना कुंडली में, उसको ढूंढ रहा हूँ। ये होमवर्क मैंने पहले किया नहीं, आज तो देर लगनी थी इतनी। ग्रुप के अंदर जा करके हमारा है मीनाक्षी जी, ये आपकी कुंडली है, ये 6 नंबर की राशि है, ठीक है। और राहु बैठा हुआ उसके ऊपर, यही है जी। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। 6 नंबर की राशि छठे घर में आती है। अगर हम इसको बेसिक
भाव की चर्चा करें तो 6 नंबर किस चीज का है? बुध का। नहीं, बुध का तो है, राशि मालिक वहाँ बुध है, परंतु वहां पे 6 नंबर है क्या चीज? कंपटीशन का है, छोटी बीमारियों का है, वाद विवाद का है, शत्रुओं का है, विरोधियों का है, और इच्छा का पूर्ति का भी बनता है मेहनत करके। 11वां घर तो बिना मेहनत के मिल जाएगा, ये वाला मेहनत करके मिलेगा। वो बैठ गया पहले घर में, तो जब चंद्रमा इसके ऊपर से क्रॉस होगा तो जितने भी आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, या इच्छा के माध्यम से कुछ रह गया है, या फिर आपके कोई छोटे मोटे शरीर में व्याधि है, तो उसके संदर्भ में आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि अभी मेरा जितने भी हैं लिटिगेशन कोई हैं खत्म हो जाएं, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, और मेरे बचे हुए जितनी भी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है नियमानुसार, नैसर्गिक तरीके से, और इस जगत में जिस कार्य को मुझे करना है उसके हिसाब से, उसके लिए शीघ्रता से शीघ्रता पूरी हो जाए, इसके लिए मेरा आह्वान है इस ब्रह्मांड को, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो क्या होगा? ठीक। बाकी ग्रहों नहीं छेड़ना, सिर्फ एक जो नंबर की राशि है उसका एट्रीब्यूट्स और इच्छा करते हुए। और जैसे 7 नंबर की राशि जिन लोगों की है, तो 7 नंबर पार्टनर का होता है, अपोजिट्स का होता है, गृहस्थी का होता है, स्पाउस का होता है, इंडिपेंडेंट कार्यवाही का होता है, होलसेल बिजनेस का होता है। तो वो इच्छा ये कर सकता है इन एट्रीब्यूट्स के माध्यम से कि ये एट्रीब्यूट्स जो बोलता जाएगा इसमें मेरा सफलता मिलती चली जाए, या मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, या कोई और बड़ा हो जाए, जो भी उसको चाहिए। एट्रीब्यूट्स जो राशि के हैं वो बोलने हैं, और साथ में इच्छा करते हुए करनी है, मतलब इच्छा। किसी का 8वें घर में आ गया, 8वें घर में डिले कराता है, 8वां घर होता है कल्ट का, 8वां घर बड़ी बीमारी का, फेलियर का, अनैतिकता का होता है। तो अनैतिकता वाले कार्यों से बचने के लिए वहां पे अपने आप को ऐसा मानते हुए, नहीं कि भी सारे काम ही गलत होते हैं, ऐसा मानते हुए भी मेरा ये इच्छा मेरी जाहिर हो रही है, तो मेरा ये कार्य पूरा हो जाए। और ये मन ही मन दोहराना है। ब्रह्मांड में आप आकाश में खड़े होकर कह सकते हैं, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर अंदर आप कह सकते हैं। 15 दिन के बाद फिर कहना होता है, फिर उसके बाद फिर 15 दिन फिर कहना होता है, तो आप देखेंगे 2-3 बार में काम कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे आपके पास। और अभी 2 नंबर की राशि जैसे आ रही थी, 1 नंबर की तो बता दिया। 1 नंबर में तो पर्सनैलिटी होती है, आदमी का फिजिक होता है, सारा उसके प्रति आती बात। और लकीली वही हमारा राशि नहीं आई। बताया, हमारा नहीं बताया। आपने बनाया है? अच्छा, अभी देख लेते हैं। आपका मैंने निकाला है सोनिया। अच्छा, कुंडली नहीं निकाली क्या? मैं सोचा पूरा हो गया होगा। तो वो भी निकाल लेते हैं अभी। तो उसके बाद फिर बताता हूँ सबका कि 2 नंबर में क्या सोचना है, 6 नंबर में क्या सोचना है, 3 नंबर में क्या सोचना है। यानी इस टॉपिक को थोड़ा हम इस तरह से ले रहे हैं ताकि पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार समझ में आ रहा होगा तो अजीब सा लग रहा होगा क्या बोला जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। आपका सोनिया, आपकी 9 नंबर की राशि है बहन जी। हाँ जी सर। और खाली वहां को ग्रह तो है नहीं, तो 9 नंबर की राशि पे चंद्रमा जब आएगा तो धनु राशि में कन्वर्ट हो जाएगा। और बैकग्राउंड में क्या है, मंगल की जमीन है, तो बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल तीनों मित्र हैं। दोस्त है, हाँ जी। और ये आध्यात्मिक राशि है। आप जो अग्नि तत्व की राशि है, जो आप मन में विचार करेंगे निस्संदेह पूरे हो जाएंगे। आप कितनी सघनता से आप विचार करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, उतनी सघनता से काम होगा। मिलावट हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, घबराहट हो गई, भय के साथ कहेंगे तो फिर उसमें कमी रह जाएगी। अक्सर क्या होता है, डाउट रहता है कभी होगा नहीं होगा, तो वहां पे भी गलती रह जाएगी। नहीं करना, डाउट नहीं करना, क्या है कि खत्म। बाकी ब्रह्मांड जाने, उसका काम जाने, अपना काम वो करने लग जाएगा अपनी समझ में। 2 नंबर होता है, वैसे देखा जाए तो वाणी का होता है। एट्रीब्यूट्स 2 नंबर के क्या, वाणी है, फैमिली है, फाइनेंस है, वो पैसा जो आपने खुद कमाया हुआ है, परिवार है। 2 नंबर राशि जब 1 नंबर पे आ जाएगी तो ऐसे व्यक्ति को वाणी का संयमित यूज करना होगा। वाणी का इस्तेमाल हमारी पर्सनैलिटी से मैच करता हो, यानी वाणी को बड़बोलापन नहीं बनना होगा, थोड़ा वाणी पे कंट्रोल करके
बोलना होगा, क्योंकि शुक्र जो है मंगल का मित्र नहीं है। तो अननेसेसरली कुछ वर्ड ऐसे निकल सकते हैं मुझसे जो समय को विवाद में बदल देवे। अब 3 नंबर की राशि आ गई है, तो बुध ग्रह होता है डुअल, 2 बार। तो उस कंडीशन में बुध ग्रह के आने के साथ में सोच समझ करके बोलना होगा। यहां पर भी 2 नंबर में क्या था, 2 नंबर में प्रार्थना का घर भी होता है, जैसे मंदिर बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं, धार्मिक का स्थान बोलते हैं। तो 2 नंबर की राशि जिसकी भी आगे, जैसे अपने इस ग्रुप के अंदर में किन्नरा साहब की आई हुई है, तो किन्नरा साहब को ये कहूंगा कि जब 2 नंबर की राशि चंद्रमा गुण है, अपनी इच्छा तो करनी है, परंतु शुक्र गुजारना के साथ में करनी है, प्रार्थना के साथ में करनी है। वाणी का जो प्रयोग है आध्यात्मिकता में लेकर करना है, तो सफलता जल्दी मिल जाएगी। 3 नंबर आएगा तो उसको तो सोच समझ करके 10 बार फिर वाणी का प्रयोग करना है। भी ऐसे नहीं ध्यान तो कहीं और इच्छा किए जा रहे हैं, होगी नहीं फिर वो। यानी सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, आपके मन की आवाज को आप खुद सुने, यानी आप जो बोल रहे हैं वो सुने भी खुद, तब काम हो पाएगा। अब 4 नंबर की राशि जिसकी है उसमें आता है, तो उसमें इमोशंस आपको डालने होंगे। इमोशंस कैसे डालने होते हैं, जैसे प्रभु आप ही हमारे हैं, मेरा कोई है ही नहीं, अकेला जीव यहाँ धरती पर हूँ, सारे परिवार को देखना है, मोहल्ले को देखना है, रिश्तेदार हैं, और मुझे आप ही सारा दिखते हैं। कृपया मेरा ये इच्छा है, और इच्छा को पूर्ति करने की व्यवस्था आप अपने नेचुरल तरीके से करिए। मुझे ईमानदारी से चाहिए, वो मेरे जो जीवन में लिखा है उसके हिसाब से चाहिए। जैसे आपकी इच्छा हो, आप एक इच्छा पूरी कर दो, परंतु करो जरूर। ऐसी बातें करनी है, नहीं इमोशनल होकर करनी है बातें। अब 5 नंबर की राशि आ गई वहां पे, तो कैसे करेंगे? उस वक्त अपने आप को मानना, मैं बहुत ताकतवर हुई हूँ। तो 5 नंबर सूर्य की राशि होती है ना, ताकतवर होती है राशि। ताकतवर हूँ, ये कार्य हो जाएगा। खुद ही आदेश देना अपने आप को इच्छा के साथ में। देखो थोड़ा अंतर पड़ेगा ना। 4 नंबर में इमोशन फील किया, 3 नंबर में सोच समझ के किया, 2 नंबर में प्रार्थना के साथ किया, 1 नंबर में इच्छा की, और 5 नंबर तक पहुंचते पहुंचते अधिकार बढ़ गया कि ताकतवर हूं मैं, तो परमात्मा का बच्चा हूं, सारे काम हो ही जाएंगे, और ये इच्छा बची हुई है ये भी पूरी हो जाए। है ना, सरल सी बात। अब 6 नंबर पे आ गए। 6 नंबर पे आ गए तो क्या करेंगे? ये भी डुअल साइन आ गया 6 नंबर का, मीनाक्षी जी का है जैसे। उसमें फिर तोल मोल की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 नंबर वाले को भी बताया, और 3 वाले तो सोच के बात करेगा, ये तोल मोल की बात करेंगे, कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, गुणा भाग करके, क्योंकि व्यापार की राशि है 6 नंबर, बिजनेस की राशि है ये। तो चंद्रमा जब 6 नंबर राशि है तो धनवान लोग होते हैं, क्योंकि बिजनेस से धन बनते हैं वो। तो जब लगन में पहुंच गया तो चंद्रमा क्रॉस कर रहा है, तो आपको अपने बिजनेस संबंधी बातें करनी है, और ऐसे तोल मोल करनी हुई, इसमें इतना लाभ प्रभु जी हमारा इतना लाभ इसमें हो जाएगा, कृपया करके इस कार्य को करने का प्रयास करिए। अब आप अज्ञात से बात कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन जाएंगे कहीं ना कहीं, कुछ तो होगा। यानी आप प्रयोग करके देखिए, ये कुछ समझ में आया, ऐसा हो जाए तो कैसा होता है। भी हम खुद जो क्रिएटर है, संसार की वस्तु हमारे आगे पीछे होनी चाहिए, हमको उसके पीछे चक्कर लगाए। तो इसके लिए क्या करें? तो उसने संसार भेजा हमारे को, तो कुछ शक्तियों के साथ भेजा है ना, उस शक्तियों का इस्तेमाल करके देखें तो ये होती भी है कि नहीं होती। हम सुन तो लेते हैं, कर नहीं पाते ना, प्रयोग नहीं करते। ये प्रयोग करने के समय में नई चीज बता रहा हूँ आपको। अब लेकिन साथ में भाई जी राहु भी बैठा है। राहु बड़ा सोचता है, बड़ा 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 सोचता है, और आडंबर का मालिक है पूरे संसार में। इस वक्त राहु भी तो फैला हुआ है, छोटा नहीं सोचना। अब कार लेनी है तो छोटी कार अल्टो नहीं लेनी, मेरे को तो ओडी लेनी है, BMW लेनी है, या वो लैंड रोवर लेनी है। ऐसी बात करोगे ना तो बात बनेगी। बड़ा सोचना राहु का मतलब बड़ा, आडंबर के साथ, दिखावा के साथ, ताकि दुनिया मेरे काम को देखे। अब ऐसी बात कह सकते हैं
मिलान है इसका। अगर केतु बैठा होगा तो छांट के बोलेगा प्रभु जी आपके दर्शन करने हैं, हमें आपको महसूस करना है, तो अपने आप ही वैसी बात निकलेगी। तो ग्रह उनकी क्वालिटी चलेगी ना साथ साथ। खाली अगर है कोई नहीं है तब आप ऐसा मानिए कि वो पर्टिकुलर राशि के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करनी है। आपके 7 नंबर की राशि होती है, ये होती है बैलेंस की। तब अपना एनालिसिस करना चाहिए कि मेरे पास आज क्या है और मेरे पास आज क्या नहीं है। अगर है उसका शुक्रिया, और जो नहीं है उसके लिए इच्छा कर सकते हैं आप। पहले बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। आपके पास ऑलरेडी 2-4 फैक्ट्रियां बनी हुई, 2-4 कोठियां बनी हुई, 2-4 गाड़ी खड़ी, फिर और बोले जा रहे हैं तो गलत हो जाएगा हम सारा। आपको जरूरत कितनी है उसकी चर्चा करिए, तोल नाप तोल कर लीजिए क्या है, बैलेंस बना लीजिए जीवन में। तराजू है ना वो 7वें नंबर की राशि, तो इसलिए। और 8वें नंबर की राशि है, तो उस भाव से जितनी भी वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, जितने रिलेशन जुड़े हैं, उनके अंदर सुधार चाहते हैं तो देरी से होंगे। तो आपने क्या करना है, धैर्य रखना है। धैर्य है भी, आपने इच्छा तो कर ली, नहीं हो रही कोई बात नहीं, धैर्य रखते हुए अपनी इच्छा को खत्म नहीं करना, जुड़े रहना है, बार बार करनी है, काम हो जाएगा। 9 नंबर की राशि है, तो वहां पे क्या होगा। अच्छा, एक बीच में बात और कर, 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि अगर लग्न में है किसी के भी, जैसे 3 नंबर के है, सोनिया जी की भी 9 नंबर की है, ऐसा करके है, तो उसमें क्या होगा कि इनकी प्रोग्रेस हमेशा ही होती है, पर धीरे धीरे होती है, पेशेंस के साथ होती है, होती गारंटी से है। यानी आप एक सीढ़ी चढ़ गए तो डाउन में नहीं करेंगे, ऊपर बढ़ेंगे या रुक जाएंगे, बस दो ही बातें होंगी। 9 नंबर और 12 नंबर की राशि की खासियत बता रहा हूँ, मतलब गुरु की राशियां ये एक प्रकार से परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन ही होता है। तो वो जो भी साधना कर रहे हैं, जो कुछ भी व्यवहार में उतर करके जो ऐसा भी उनकी भावना चलती है अध्यात्म में, संसार में, वो उससे डाउन नहीं हो सकते, बढ़ते चले जाएंगे, ये गारंटी होगी, पर होगी धीरे धीरे। 8 नंबर की राशि वैसे धीरे कराती है, 9 नंबर की राशि होगी धीरे धीरे। आप उसके अंदर ईश्वर को जोड़ते जाइए हर काम में, 9 नंबर की राशि वाले को ईश्वर को जोड़ते जाइए हर काम में, काम सरल हो जाएगा। 12 नंबर भी अगर ऐसे करता है तो काम सरल हो जाएगा। 10 नंबर की राशि जो होती है और 11 नंबर की राशि, दोनों शनि ग्रह की राशि हैं वैसे। अब इनके ऊपर चंद्रमा जब क्रॉस करेगा तो शनि धीरे धीरे चलने वाला है। ये नहीं कहता पेशेंस बना कर रखो, पेशेंस, इच्छा कर दी काम होगा, आप लगे रहो पेशेंस के साथ में। और 11 नंबर लाभ की राशि मानी जाती है और शनि की तो है ही, तो वहां पे जितना हो सके ऑनेस्टी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में अपनी इच्छा को आप करें तो निसंदेह पूरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के सभी राशियों में सार क्या निकला, शुक्र गुजरने के साथ में इच्छाएं करनी चाहिए और ईमानदारी के साथ अपने आप को तोल मोल करके सीमित शब्दों के साथ बोलना चाहिए, और वही शब्द दोबारा 15 दिन बाद वापस फिर अगर हम करें तो वो संभावना बढ़ती चली जाएगी। याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार कह दिया फिर भूल जाओ, 15 दिन के बाद फिर आसपास फिर चेक कर लो, नहीं तो अगले महीने फिर चेक कर लो, जो राशि में वही चंद्रमा वापस उसी जगह घूम के आएगा, फिर वापस घूम के आएगा। तो आप देखेंगे कि वो जैसे किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी के बारे में बात करेगा, अभी बच्चे की शादी हो जाए या मेरी शादी हो जाए तो ठीक है, अब 1 महीने में क्या तो होगी नहीं ना, तो कोशिश करेगा 1 महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में उसका रास्ता खुल जाएगा। यानी इन राशियों को जो एक्टिवेट करना है, एक तो ग्रह कर रहे हैं, एक हम खुद कर रहे हैं, तो मैं खुद करने की विधि बता रहा हूँ। जब लगन में उस राशि का आए तब आपने कहनी है, तो आपने उस घर की एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट कर दिया, अपनी वाणी से समझ करके, अपने इंटेंशन से कर दिया, तो काम होगा ही होगा। क्योंकि आपके पास ताकत है ना किसी चीज को जागृत करने की, बच्चा पैदा करने की शक्ति है कि नहीं है, एक बीज से कई बीज बनते हैं। तो ये तो हुई बात इसकी। मैंने कुछ टॉपिक में बात लिखी थी तो बताता हूँ। जब हम एक बीज डालते हैं खेत में तो कितने बीज तैयार हो जाते हैं, वैसे के वैसे ही।
उनमें से कुछ दोबारा पनपते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। हम एक पैदाइश से 1 से 2 हुए, 2 से 4-5 हो गए, तो नहीं, वैसी की शक्ति हमारे अंदर मौजूद है, वैसी प्रकृति में मौजूद है शक्ति, उसका इस्तेमाल हो रहा है, यानी एक से अनेक बने जा रहे हैं। यानी इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ। जीडीपी बोलते हैं बात में, जीडीपी कितनी है, तो ग्रोथ किसकी ग्रोथ, प्रोडक्शन, फाइनेंस, तो ये ग्रोथ है। दिखाई देने वाली जितनी वस्तुएं हैं, इन आंखों से दिखाई देने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं संसार की, जो यूज करते हैं, कंफर्टेबल से लेके हमें दैनिक यूज की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो अगर प्रमोट होती हैं, यानी 1 करोड़ रुपए किसी के पास था, उससे 10 करोड़ उसने बनाया, तो पैसे की ग्रोथ होगी। एक शरीर से 2 शरीर पैदा और कर लिए, तो आपके शरीर की ग्रोथ हो गई। और कुछ भी 1 से 2 4 की सारी ग्रोथ बोले जाते हैं। इसको सफलता नहीं कहते, इसको प्रोग्रेस नहीं कहते, ग्रोथ बोलते, ग्रोथ, एक से अनेक। तो प्रकृति देने को तैयार बैठी है, एक ले आओ, अनेक ले जाओ। अच्छे विचार अगर यहाँ से हम करके किसी के प्रति करते हैं, प्रकृति के प्रति करते हैं, तो एक विचार मल्टीपल होकर कई जगह जाता है, लौट के हमारे पास आता है, तो वो ग्रोथ होगी विचारों की। एक विचार किसी के जहन में आया कि ये चीज़ क्यों हो रही है, उसने रिसर्च किया तो कुछ और चीज़ निकल के आ गई, तो ग्रोथ हो गई। अब दूसरा पहलू है, इस ग्रोथ में यानी प्रोडक्शन जितनी भी हुई है या इनकम जितनी भी हमने की है या जो कुछ भी हमने कमाया है, उसमें एथिक्स जोड़ दे। ग्रोथ जो होती है वो एथिकल और अनएथिकल होती है। भी आप नैतिकता से कमाएं या अनैतिकता से ग्रोथ करें, ग्रोथ तो होगी। परंतु अगर हम नैतिकता उसमें जोड़ देवे, डिसिप्लिन जोड़ देवे, सच्चाई उसमें जोड़ देवे, ईमानदारी जोड़ देवे, तो फिर जो कॉम्बिनेशन बनेगा, हो सकता है ग्रोथ ना हो पर कम हो, परंतु जो दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा उसको बोलेंगे प्रोग्रेस। ये बच्चे ने बहुत प्रोग्रेस की है। प्रोग्रेस अपनी खुद की प्रोग्रेस, अपने मेंटल पीस की कितनी प्रोग्रेस की आपने, और ग्रोथ तो हुई है, फाइनेंस भी है, परंतु आपने अपनी भी ग्रोथ बहुत की है। क्या लर्निंग की है आपने, क्या सीखा है, तो ग्रोथ होगी, आपकी मेंटल की ग्रोथ होगी, आपकी खुद की पर्सनैलिटी की ग्रोथ बनी ओवरऑल। अब इन दोनों के बीच में एक चीज और जोड़ दो आप, स्पिरिचुअलिटी, वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल, दृढ़ता के साथ में, यानी कोई डिगा ना सके हमारे को हमारे सिद्धांतों से। हमें सर्वदा आध्यात्मिक मूल्यों पे जीवन जीते हुए ग्रोथ भी करें, प्रोग्रेस भी करें, तो जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलते हैं सक्सेस, सफलता। तो सफल लोग बहुत कम होते हैं, प्रोग्रेस वाले थोड़े ज्यादा होते हैं, और बहुत ज्यादा भीड़ जो ग्रोथ वालों की है। और धरती पे जितने लोग रह रहे हैं राहु की चपेट में ग्रोथ करने में लगे हुए हैं, पैसा कैसे भी आए, आना चाहिए, कैसे भी कमाई होनी चाहिए, 2-4 ये बन जाए, वो बन जाए, इसमें बन जाए, तो इसको बोलते ग्रोथ। तो सक्सेस नहीं हो रहे लोग, प्रोग्रेस नहीं कर रहे, वो ग्रोथ कर रहे हैं। और उसका परिणाम क्या निकलता है, नैतिक अनैतिक चीजों का इस्तेमाल करके वो काम बन रहे हैं। परिणाम क्या निकल रहा है, हर आदमी, मतलब मैं देखता हूं कई बार अधिकांश लोगों के चेहरे पे परेशानियों के अलावा, उदासी के अलावा कुछ झलकता ही नहीं है। हंसते पता नहीं कब मैं हंसना बंद करके भूल गए लगता है, सारा कुछ उसके पास है, फिर क्यों नहीं हंसता भाई, अब क्या रहेगा। जब आए थे तो कुछ नहीं लेके आए थे। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, जब तक आपके इनर क्लॉथ पहन रखे हैं आपने, तब तक आप अमीर हैं, क्योंकि जब आप पैदा हुए तो नंगे पैदा हुए थे। अब आपको कपड़े कम से कम 500 रुपए कपड़े तो शरीर पे हैं, तो फिर गरीब तो नहीं मान सकता मैं आपको। बाकी आपको परमात्मा ने हर कार्य को करने के लिए पूरी सक्षमता के साथ भेजा है। प्रकृति का शुक्रगुजार करके अपना रास्ता तय करिए, बिना लोगों को देखे, बिना कंपैरिजन किए, अपने आप को चेक करिए और अपनी योग्यता को ही बढ़ाए। सफलता की निशानी ये है। पैसे कम कमा लेंगे, 2-4 छोटे मकान क्या करने, अपने को एक मकान ही बहुत है, रहने की जगह मिलेगी बहुत है, एक छोटी गाड़ी में गुजारा कर लेंगे, छोटी सी व्यवस्था में कर लेंगे, परंतु अनैतिक नहीं होंगे, नैतिकता के साथ जीवन जिएंगे। ये प्राइम रिक्वायरमेंट सफलता की ओर ले जाती है, दृढ़ता इसी से पैदा होती है। जितनी भी ज्योतिष की बातें हम कर रहे हैं, ये भी वहां पे निचले स्तर पर रह जाती है। जब आदमी के पास मॉरल वैल्यू, मॉरलिटी के साथ में स्पिरिचुअलिटी जुड़ जाती है, तो ग्रह नक्षत्रों से ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो भी उसके कहना मानने के लिए बाध्य है।
तो आप जिस ग्रुप से जुड़े हैं, आप हफ्ते साल से समय देख रहे हैं कि आपको मैंने एक फार्मूला दिया, अभी परीक्षा करनी है। अभी तक मैंने लाइन नहीं बोली थी, अभी आज ही बोल रही है। इच्छा करिए, आप किसी के लिए शुभकामना किसी और के लिए भी कह सकते हैं भी उसका जीवन सफल हो, ये मेरी इच्छा है। परिवार में कितने लोग हैं, उसकी एक अच्छी भावना रख सकते हैं, तो वो फायदा क्या होगा, लौट के वापस कई गुना आपके पास भी आएगी, उसका तो काम होना ही होना है और आपको खुशी प्रदान करेगी इच्छा करते वक्त। और जब काम की खबर सुनेंगे तो और इच्छा खुशी पैदा होगी। तो जो दे रहे हैं लौट के वापस आएगा। प्रकृति का बहुत बड़ा नियम है, एक ले जाओ दो, एक ले आओ। एक अच्छा विचार डालो, कई अच्छे विचार आपके पास आ जाएंगे। एक बार धन्यवाद दो, जैसे वो गाना था ना, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, तो गाना भी सुनते थे। तो मीनिंग यही है कि आप किसी भाव से, किसी टेंशन से किसी की मदद करते हैं, तो भावना उसके पीछे ये होनी चाहिए उसका कल्याण हो, ये भी संपन्न बने, ये भी ऊंचा उठे अपने जीवन से। ये भी शुभ भावना है, ये रोज भी दे सकते हैं। परंतु अपने बारे में जो आपकी पर्सनल एटीट्यूड बनता है, उसमें इच्छा कोई रह गई है, तो आपको उस दिन में करने से आपको आसानी मिलेगी और काम हो जाएगा। प्रकृति आपका गारंटी से करेगी। अब मैं अपनी बात को रखता बंद। अब आप बताइए, कोई क्वेश्चन जानने किसी ने हैंड रेज किए थे, बोलिए। क्या हो गया, सारे मंत्रमुग्ध हो गए? सर ये चंद्रमा का भ्रमण भारत में ही होगा या विदेश में रहते हुए भी व्यक्तियों का होगा? सभी का होता है, ये थोड़ा टाइम में फर्क पड़ता है। कोई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से क्या है, कुछ घंटों का फर्क पड़ता है। तो घंटों को आप अपने एस्ट्रोसैट या कोई और सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं भी कितने बज के कितने मिनट पे इस राशि पे चंद्रमा क्रॉस करेगा और कब खत्म होगा। तो उस घंटे से लेके उस घंटे तक 2.25 दिन का लगभग पीरियड होता है। इस 2.25 दिन के अंदर आपके पास चांस बहुत है। और मैं आगे और गहरी बात करूं तो 2.25 दिन में नक्षत्र चेक करिए कौन कौन से नक्षत्र में क्रॉस हो रहा है। तो मैंने बताया हुआ आपके जन्म का नक्षत्र, उसको छोड़ दीजिए। 2, 4, 6, 8, 9 इन नक्षत्रों पे अगर चंद्रमा हो और उस वक्त जो इच्छा करेंगे पूरी हो जाएगी। तानिया जी लगता है जुड़ गए हैं, है ना गरिमा जी? एक हैंड रेज किया हो किसी ने? सर जुड़े हैं तान्या जी अभी। तो 9 के बाद फिर आगे? ये इनके कुंडली देखी थी मैंने, 7 नंबर की थी शायद, अभी आ गए तो मैं बात कर ही लेता हूँ। 12 नंबर की राशि देखो, ये ब्राह्मणों की राशि होती है 12 नंबर। 12 नंबर और अपने 2 मेंबर और भी हैं 12 नंबर राशि वाले। और रवि जी ने अभी मैसेज होता है ईश्वर से प्रार्थना करने वाला, तो आने जी बोल देते हैं, बात करते हैं। 12 नंबर की राशि के ऊपर जब चंद्रमा आएगा, अभी कल सुबह से लेकर 2.25 दिन चलेगा। तो जो भी आपके मन में इच्छा हो ना, वो आप पूरी करने के लिए बोलेंगे तो हो जाएगी। चल रहा है अलग अलग कुंडलियों में जिनके राशियां लगन में है, टॉप पर में, उसके बैकग्राउंड की दृष्टि से मंगल की है, पर चंद्रमा उसके सामने क्रॉस करेगा जो उस पर डबल एक्शन देगा, खुश हो जाएगी। और कोई किसी का ना म्यूट नहीं है, म्यूट कर लो, आ रही है वॉइस। तो ये मेरी तरफ से आज का टॉपिक था कि अभी हमें इच्छा करनी चाहिए, इच्छा को मरने नहीं देना चाहिए, इच्छा को दबाना भी नहीं चाहिए। इच्छा जरूर पूरी होगी। अब शर्त इच्छा करनी कब है, हर वक्त तुम नहीं कर सकते ना। तो जब लगन के ऊपर चंद्रमा क्रॉस होगा, 2.25 दिन में रहेगा, और जिस नक्षत्र में क्रॉस हो रहा है वो नक्षत्र आपके नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां, ये 5 नक्षत्रों में क्रॉस कर रहा है कहीं, तो समझ लेना चाहिए आपका कार्य परफेक्ट तरीके से आसानी से हो जाएगा। बाकी के नक्षत्रों में करेंगे तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये काम ब्रह्मांड ने व्यवस्था बनाई हुई है, आप कहें और काम हो जाएगा। तो सबका हो गया, आपको बात करनी बता दी मैंने। किसी के मन में कोई प्रश्न तो बोल सकता है। कल कौन सा नक्षत्र है? कल गुरु का नक्षत्र आएगा, आज राहु को चल रहा है। मीटिंग करें ना, राहु के नक्षत्र में कर रहे हैं। सुबह सुबह कुंडली बनाई थी 8:01 की, तो छत नक्षत्र पंचक चल रहे हैं।
ये सुबह गुरु का नक्षत्र चलेगा, फिर उसके बाद आएगा गुरु का जब 3rd 4th क्रॉस कर जाएगा ना, तो 1/4 रह जाएगा, तब मीन राशि को टच करेगा। और उसके बाद 2 नक्षत्रों मिलेंगे, गुरु के बाद शनि और फिर मरकरी बुध के। तो कल परसों पंचक खत्म हो जाएंगे, पंचक चल रहे हैं अभी, तो परसों पंचक खत्म हो जाएंगे, फिर चंद्रमा क्रॉस करेगा मेष राशि पे आएगा, अश्विनी नक्षत्र में, पहले नक्षत्र पे। तो जिनकी राशि 1 नंबर की लगन में है और वहां पे अगर चंद्रमा आ रहा है तो सौभाग्य देने के लिए मिलते हैं। पर जिनकी लगन जैसे अश्विनी का ही बनता है तो उनको अश्विनी नक्षत्र को छोड़ के उससे अगले नक्षत्र पे कोई इच्छा, जितनी भी पुरानी इच्छा है बची हुई खुची, वो जो भी नहीं हो पा रहे हैं, लटक रहे हैं, तो वो करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड से बात करिए डायरेक्ट आकाश के सामने खड़े होकर के, तो इच्छा पूरी हो जाएगी। और इच्छा जितनी सात्विक होगी, जितनी स्पिरिचुअल होगी, उसकी तो गारंटी है ही, संसार की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, हो जाएगी, कन्फर्म है इस बात को। थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखिए, एक नया टॉपिक है एक प्रकार से, ये किसी बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। ये कुछ मुझे कुछ समझ में चीज़ें आई है तो मैंने उसके बारे में आपको बताया है। और इसके अलावा और भी चर्चा हुई है, तो मन में क्वेश्चन हो किसी का तो आप बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन कल के लिए है, जैसे कि कल अमावस्या है और एक और भी कुछ स्पेशल है कल का प्लेनेटरी मूवमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो उसका बताओगे? बोली ना, अमावस्या होगा तो पूछ रही हूँ कि कल के दिन एक तो अमावस्या है और एक दूसरा भी कुछ है स्पेशल, तो देखिए अमावस्या को तो मैं इसलिए मानता हूँ ध्यान कि नहीं है उसका मेरे को। कल क्या होगा, सर इस समय मीन राशि पे चल रहा है क्या? नहीं, सॉरी, कुंभ राशि पे चंद्रमा चल रहा है इस वक्त। और कुंभ राशि में क्या हो रखा है, 4 ग्रह काम कर रहे हैं। शुक्र चल रहा है 2 डिग्री पे, चंद्रमा चल रहा है 14 डिग्री पे, शनि चल रहा है 16 डिग्री पे, सूर्य चल रहा है 25 डिग्री पे। तो सूर्य के नजदीक पहुंच जाएगा चंद्रमा, उसको अमावस्या बोलते हैं। यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो वहां पे अंधेरा हो जाता है, उसको बोलते हैं अमावस्या। जब पृथ्वी साइड में जाती है, चंद्रमा और सूर्य आमने सामने आ जाते हैं, तब पूर्णमासी बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे राशियों में देखेंगे कुंडली में, तो जैसे 11 नंबर की राशि में चंद्रमा है तो 11 का अपोजिट क्या हुआ, 5 नंबर की राशि पे सूर्य होगा, आमने सामने होंगे बिल्कुल, पृथ्वी पे हम देख रहे होंगे, तो उसको अमावस्या पूर्णमासी बोलते हैं। अमावस्या में क्या करना चाहिए, ध्यान करने वाले साथियों के लिए ये बहुत अच्छा दिन है। आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, 3 दिन गहन चिंतन का, आध्यात्मिक चिंतन का ये सर्वोत्तम समय होता है। घोर अंधेरे में भी अपने आप को ढूंढना, घोर अंधेरे में देखना, यानी कि हम जनरली अंधेरे में डरते हैं, क्योंकि रोशनी से देखा हुआ आज तक हमने कोई प्रैक्टिस नहीं कराई किसी ने। अब आप देखिए कि अंधेरा खूब करके बैठ जाइए, डार्क रूम बना लीजिए, या ऐसी जगह जहाँ डार्कनेस है, लाइट जलानी नहीं है, वहां पे देखिए शुरू में दिक्कत आएगी। जैसे आपको अपनी खुद की तस्वीर बनाने में दिक्कत आती है, आंख बंद करके नहीं बना सकते ना, कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई, आंखें बारी देखते जा रही है सारी, वैसा ये भी सिस्टम है। पर जब बनाने लगेंगे तो एक से जा जाएगी कि अंधेरे में भी आप देखने में समर्थ हो जाएंगे। जैसे जिन लोगों की आंखें नहीं होती तो वो भी तो देखते ही हैं, तो अंदर की जो उनकी अंतराकाश है उसको जागृत कर लेते हैं, और उससे क्या उसको आभास होता रहता है वाइब्रेशन से। जैसे चमगादड़ घूमता है तो आवाज से क्या अपने आप को रास्ता ढूंढ लेता है, वैसा ही कुछ ऐसा है कि वाइब्रेशन बाहर वाली को फील करते भी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या है, पानी है, उसकी आवाज से, और जो वाइब्रेशन इमोशनल के द्वारा चलती है उसके माध्यम से वो बाहर की चेतना को समझ लेता है। तो बाहर तो है तो चेतना ही फैली हुई है सारी जगह पे, तो बड़ा नजदीकी कनेक्शन है सारे। तो इसमें ध्यान करने में मदद मिलेगी। अगर कोई चाहता है तो कम से कम 45 मिनट का समय निर्धारित करके दृढ़तापूर्वक मूर्तिवत बन करके बैठ जाए, जिस मर्जी पोज में बैठा, तो हिलना डुलना नहीं है, ताकि स्थूल शरीर को पहले आप स्थिर कर लीजिए, फिर मन को धीरे धीरे स्थिर कर लीजिए,
और इसी दौरान ऐसी घटना घटेगी कि आपको पता नहीं लगेगा कि मैं शरीर के अंदर हूँ क्या बाहर हूँ, खुद का एहसास भूल जाएगा। और वही क्षण होता है ध्यानस्थ होने का, और वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता, 2.25 सेकंड, फिर बदल जाता है, फिर कोई ना कोई घटना घट जाएगी। पर वो 2.25 सेकंड बड़े कीमती होते हैं, बार बार अभ्यास करने से बढ़ जाता है समय उसका। दूसरा मैं एक और छोटी सी बात करना चाहूँगा, आप जब भी इच्छा पूर्ति करें या संकल्प लेवें तो श्वास बाहर निकाल के करें, क्योंकि श्वास से तो संबंध संसार से है, संसार को बाहर निकाल दीजिए। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि श्वास अगर आप लेंगे तो संसार याद आने लग जाएगा, और श्वास सारे बाहर निकाल लेंगे बिल्कुल ही, हालांकि पूरी तरह से बाहर जाते तो नहीं है, थोड़ा बहुत अंश फिर भी रह जाता है। अगर बाहर चले जाएंगे तो डेड हो जाएंगे उसी वक्त ही, थोड़ा सा असर रहता है। जितना निकाल सके उसके बाद आप देखेंगे कि आपके खुद के विचार गायब हो जाएंगे। सिर्फ एक ही डिमांड आएगी सारे सेल शरीर के कि हवा आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, हवा आने दो, हवा आने दो, मर रहे हैं, हवा आने दो, सांस रुक रहा है, ऐसी आवाजें आने अंदर से लग जाएंगी। क्योंकि सारे जो जीव जंतु अंदर पल रहे हैं ना, वो उन जीव जंतुओं को चाहिए कि भी हमारा जीवन खतरे में पड़ गया। मरता नहीं है वो बंदा, परंतु क्या है, अंदर डर बैठ जाता है। जो डर बैठा हुआ है वो इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो श्वास रोक करके संकल्प करिए, निश्चित तौर पर पक्के पूर्ण होंगे। रात को सोते वक्त आप अभ्यास कर सकते हैं कि श्वास रोक के हमने तो संकल्प किया कि सुबह मुझे 3:41 में उठना है, तो आप देखेंगे सो जाएंगे, और आप देखेंगे 3:41 में टक की आवाज आएगी, तो जगाने वाला कोई है जो हमें जगाता है। हम ऐसे कहते हैं हम जाग रहे हैं, जगाने वाला कोई है, जगाता है, यानी पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है। इसको आप परमात्मा की शक्ति महसूस कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो ये इतनी कीमती चीज मेरे को समझ आई है, वो भी बताना चाहता हूँ कि हमें डिपेंडेंसी खत्म है, घड़ियों घड़ियों की चीज उतनी है। आप बोलिए, आप मेरे को 12:10 वहां पहुंचना है, तो 12:10 पे आप वहां पहुंच जाएंगे। ये आपके रोज की रूटीन की व्यवहार में बातें घटनी चाहिए। अध्यात्म का सबसे प्लस पॉइंट यही है। किसी को आप गहरे तल पे बात करेंगे तो काम हो जाएगा। जो ताकत आपके अंदर मौजूद है, अपनी ताकत को तो महसूस ही नहीं किया ना, कभी इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ। इस्तेमाल करेंगे तो सारी चीज समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान कल कर सकते खाने की, आज कर सकते हैं। आप पौना घंटे से कम मत बैठिए, क्योंकि पौने घंटे में तो बंदा तैयार ही होता है। तो सर जैसे जॉगिंग करते हैं ना शुरू में, तो आसानी से ध्यान लगता नहीं है ना, क्योंकि जैसे आंख बंद करेंगे दुनिया भर की बम्बार्टमेंट संसार की घुसनी शुरू हो जाएगी। और श्वास तेज श्वास होंगे तो ज़्यादा आएगी, धीरे धीरे श्वास कम होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, बहुत धीरे श्वास हो जाएंगे, बस संसार कटता चला जाएगा, आप संसार से विमुख हो गए। ऑटोमेटिक जो विचारों की संख्या है वो और कम हो जाएगी, फिर पता लगेगा आपको, एक क्षण ऐसा आ जाएगा। और वह त्राटक करेंगे पूर्णमासी में तो 3 दिन के लिए त्राटक होता है, एक दिन पहले पूर्णमासी, दिन के बाद में। तो अमावस्या को पानी खूब पीना चाहिए, मैं बता दूं, नहीं तो डिप्रेशन बढ़ जाएगा। पूर्णमासी वाले दिन भी पानी पूरा पीना चाहिए, पानी लेवल हमारा बराबर होना चाहिए। फिर क्या है, पूर्णमासी के दिन त्राटक कर सकते हैं चांद के साथ लगातार। चांद दूर तो काफी है, पर तो हम नंगी आंख से उसको देखेंगे, पानी टपकता रहे, आंखें पलके बंद नहीं करनी, पलके बंद नहीं करनी, लगातार देखिए आप पौना घंटा। आप देखेंगे कि पौना घंटा लगातार त्राटक करेंगे चांद से, एक तो एनर्जी इतनी तेजी से फ्लो के अंदर प्रवेश कर जाएगी आपको, क्योंकि आंखें जो है एक चार्जर की तरह काम करती हैं, और एनर्जी वहां से आप ले रहे हैं। जिधर आपका इंटेंशन होगा वहीं से वेयर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो, आपकी एनर्जी वहां जाएगी, और वहां सात्विक एनर्जी है, ब्रह्मांड की एनर्जी है, वो वापस आपको रिसीव करके वापस आपको रिस्पॉन्स देगी, और आप अंदर से भर जाएंगे पूरे पूरे। त्राटक करना चाहिए हर किसी को, और उसके परिणाम जब आपको मिलेंगे, त्राटक किया और उसके बाद आप सीधे बिस्तर में सोने चले जाओ, रात के वक्त करें, खाना वाना खा लें, जो खाना पहले कम खाएं, ज़्यादा नहीं, कोई एनर्जी फिर खाना पकाने पचाने में लग जाएगी, तो भी गलत है। कम खाए, हल्का फुल्का रहा, त्राटक किया और फिर आप सो जाइए। कुछ संकल्प करने तो कर लीजिए, वो मैं निश्चित तौर पर काम हो जाएंगे, वो कितने मुश्किल काम हो जाए, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ आप ले चल रहे हैं, उसके साथ यूज कर रहे हैं आप उसका।
पर अच्छे के लिए करें, किसी के अच्छे के लिए करें, नेगेटिव के लिए नहीं करें। मतलब जो भी भाव करें परमार्थ के तौर पे भले के लिए करें, क्योंकि आपकी शक्ति भी तो उसमें इन्वॉल्व हो रही है, इंटेंशन आपको तो जा रहा है। कहानी समझ में आ गया? कुछ और बात नहीं? एक प्रश्न है, वो मीटिंग की बात चल रही थी, तो कई जगह को लखनऊ है, कोई सोनीपत है, कोई सूरतगढ़ है, गंगानगर है, दिल्ली है, ऋषिकेश है, कई जगह है। कहाँ जाना चाहेंगे आप? कौन एक बार से रिपीट करोगे ऑप्शंस? भी लखनऊ भी है, सोनीपत भी है, दिल्ली भी है, और बठिंडा भी है, गंगानगर भी है, सूरतगढ़ भी है। जहाँ पे सब लोग कहीं जा पे रहे हो। अच्छा, भीड़ के से चल पड़ेंगे, आपकी कोई इच्छा नहीं है? सब आप जा लोगों की पाएंगे? जहाँ कन्वीनियंट होगी ना, आप चल उसके पाएंगे? अकॉर्डिंग। आप चल पाएंगे? हाँ ना जवाब दीजिए। बठिंडा बठिंडा हाँ जी। बठिंडा पे जा रहे हैं? बठिंडा नजदीक पड़ता है आपके? बठिंडा 1.5 घंटे का रास्ता है। नियरेस्ट है बठिंडा तो। हाँ, बठिंडा, सोनी जा नहीं सकते, सोनी लखनऊ में है, गरिमा जा सकती है, मीनाक्षी जा सकती है, मैं चला जाऊंगा, और अपने वर्मा साहब आ जाएंगे, और वो 2-4 लोग और भी आ जाएंगे मेरे साथ में। शायद जी भी चले जाएंगे। बठिंडा 3 घंटे का, हमारे साथ सूरतगढ़ से 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन पहुंच जाएंगे। खैर, बठिंडा चलता है। रवि भाई साहब, आप थोड़ी बात करिए। क्या आपने वन डे इवेंट है क्या? 3 डे? हम 3 डेज रखना चाह रहे हैं, या अच्छा 3 डेज के लिए। तीसरे दिन हम वापस निकल लेंगे, पहले दिन आएंगे। तो आप इस तरह से मान लें कि 1 तारीख को अगर वहां पे आप पहुंचते हैं, हाँ बेटा, दस दस बजे के आसपास हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला दिन होगा, और तीसरे दिन हम इवनिंग में निकल पाएंगे। फ्राइडे, सैटरडे, एक संडे। सेकंड, और की रिकॉर्डिंग की जरूरत तो नहीं है शायद। हाँ हटा जी, दो, हटा दो, हटा दो।